प्रभु ने मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आज की डेडिकेशन सर्विस का जो बातें हैं उनको रख सकूँ। मैं कोई ऐसा सर्मनाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली जो प्रभु की बातें हैं, जो प्रभु ने बताई, आज के जो बात हम करेंगे बहुत सारे उसके अंदर रेफरेंसेस हैं, बाइबल रेफरेंसेस हैं, जो कि बाइबल हमें बताती है कि जब हम प्रभु के लिए अपनी सर्विसेज को डेडिकेट करते हैं मतलब कि हमें कोई भी डिपार्टमेंट मिला है तो उस डिपार्टमेंट को हम किस तरीके से उस डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करें, किस तरीके से उस डिपार्टमेंट में हम अपने को आगे बढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी का हंसने का टैलेंट होता है, किसी का रोने का टैलेंट होता है, गाने का होता है ना। तो ये टैलेंट्स जो है ये हम प्रभु के काम के लिए अगर यूज़ करें तो प्रभु हमें बड़ी आशीष देगा। आज का जो पाठ हमने पढ़ा वो हफ्सियों की किताब उसका 4वां अध्याय 12 से 13 पद तक हमने पढ़ा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, इसको हम एनालाइज करेंगे बाद में, कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य में ना बन जाए और मसीह के पूरे दीन दौर तक ना बन जाए। ये पद मुझे पास्टर जी ने दिया था। मैं पास्टर जी से ऐसी बात फोन पर पूछा, मैंने क्या करें पास्टर जी, करेगा मैं दे देता हूँ। तो फिर मैंने कहा पास्टर जी बोले डेडिकेशन उसका है। मैंने कहा ठीक है आप गाइडलाइन दे दो, मैं उससे कोशिश करता हूँ कुछ बोलने की। तो पास्टर जी ने मुझे गाइडलाइन दिया और ये पद दिया मुझे, हिस्सों के बाद उसका 4वां अध्याय 12-13 पद जो है वो दिया। और जो आज का जो सर्मन, आज का जो बात है, उसका जो शीर्षक मैंने मतलब इस चीज़ में देखा वो है ग्रोइंग इनटू द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। ग्रोइंग इनटू द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। हम लोग इस अपने आज के ज़माने में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, है ना। मेजर करते हैं, कोई किसी कंपनी की ग्रोथ होती है तो उसके नंबर्स में मेजर करेंगे, कोई देश बढ़ता है तो उसके जीडीपी के ऊपर मेजर करेंगे, है उसका जीडीपी ग्रोथ कितना है। और फिर क्या होता है, बहुत सारी हमारे घरों में भी प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं कि माएँ बोलती है देख उसका बच्चा देख कहाँ पढ़ गया, तू कहाँ है, कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा कहाँ है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम लोग आज की दुनिया में सक्सेस का आइडिया हमारे दिमाग में, हम सक्सेस को मेजर करते हैं, ग्रोथ को नंबर्स पे करते हैं, हमारे जो अचीवमेंट्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। बट चर्च के अंदर हम लोग सक्सेस किस चीज़ से मेजर करते हैं? चर्च के अंदर हम लोग सक्सेस किस चीज़ से मेजर करते हैं? सक्सेस का हाल वाली कॉम्प्लिकेशन इज दैट द सक्सेस ऑफ द चर्च। कि हमारी कॉम्युनिकेशन बहुत बड़ी है, साथ हजारों लोग आते हैं, और इससे कि हमारे चर्च में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, पिकनिक भी जाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या इन चीज़ों से हम चर्च की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं? हमारे चर्च के जो लोग हैं, जो हमारे चर्च में नंबर्स आते हैं, नहीं। तो वी मस्ट आस्क द क्वेश्चन, क्या हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज गॉड कंसीडर अ मैच्योर एंड सक्सेसफुल चर्च? खुदावा मैच्योर और सक्सेसफुल चर्च को कैसे कंसीडर करता है, कैसे कंसीडर करता है? पॉल ने अपने एपिस्टल में लिखा, पत्र में लिखा एफिशिएंस के नाम में, और उसने एक बड़ी डिफरेंट विजन दिया। ये जो हमने ऊपर पढ़ा, इसमें बड़ा डिफरेंट विजन दिया। देखिए क्या रहता है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी, हमारी कोई कंपनी, आपने कोई बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, उन कंपनियों का एक विजन होता है। हम लोग लास्ट संडे हमारे चर्च में वो ब्लाइंड मिनिस्ट्री गए थे, तो उन्होंने एक पत्र दिया था, उसमें भी उनका विजन है ना। तो हर एक आदमी का अपना भी पर्सनल विजन होता है, और उन विजन्स को हम कैसे अचीव करते हैं, हमारा जो विजन है उसको कैसे अचीव करते हैं। भाई अगर मैं समझ लीजिए मेरा एक विजन है कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है, वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं पहले उनको डिफाइन करूंगा।
पहले मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करूंगा, एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि भैया मेरे ये प्रधानमंत्री मुझे बनना है, ये मेरा विजन है और प्रधानमंत्री बनकर मुझे ये कार्य करने हैं। उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, उस स्ट्रैटेजी में मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा ये करूँगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को मैं प्रायोरिटाइज करके फिर उनको स्ट्रैटेजाइज करूँगा, तब जाके मैं कहीं उस ओर बढ़ सकता हूँ। तो दिस इज द विजन। तो पॉल ने बड़ा डिफरेंट विजन दिया है। तो वो पॉल जो है, ही डज नॉट फोकस ऑन नंबर्स बट आत्मिक उन्नति के ऊपर वो एम्फेसाइज करता है, आत्मिक उन्नति के ऊपर, यूनिटी के ऊपर, यूनिटी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, क्राइस्ट लाइकनेस। हम अपने आप को प्रभु के जैसा बनाएं, शुड मेक अस क्राइस्ट लाइकनेस। उसकी क्या हिंदी में बोले, क्राइस्ट लाइकनेस करने को। तो गॉड की डिजायर इज नॉट जस्ट दैट वी गेट टुगेदर बट वी ग्रो टुगेदर। गेट टुगेदर नहीं है, वी ऑल शुड ग्रो टुगेदर। और ये सब करने के लिए क्या है कि it can be active yet not united. Church active हो सकता है, united नहीं हो सकता। It can be full but not spiritually strong. समझे? तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। That is why God has given leaders. इसलिए प्रभु ने हमको लीडर दिए, मास्टर जी दिए, हमारे टीचर्स दिए हैं जो हमें प्रभु के बारे में बताते हैं, है ना? And his word not to entertain us but to equip us. ये सब चीज़ें हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, ये लीडर्स और टीचर्स ये सब लोग हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, ये हमें तैयार करने, इक्विप करने का मतलब है कि वो हमें वो चीज़ें देते हैं जिनसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो आज के पैसेज में हमें ये बात देखने के लिए मिलती है, गॉड इज नॉट जस्ट कॉलिंग अस टू बिलीव, ही इज नॉट जस्ट कॉलिंग अस टू बिलीव इन क्राइस्ट। वो हमें ये नहीं कह रहे कि आप क्राइस्ट को बिलीव करें, ही इज कॉलिंग अस टू बिकम लाइक क्राइस्ट। आज के दिन ही इज कॉलिंग अस टू बिकम लाइक क्राइस्ट। वो बनना हमको कैसे है, ये हमारा विजन है, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं कैसे करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और लेट अस ओपन आवर हार्ट्स टू अंडरस्टैंड गॉड्स पर्पस फॉर हिज चर्च एंड आवर रोल। हमारा रोल क्या है उस चर्च में, आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो पहला पर्पस है इक्विपिंग द सेंट्स। जो लोग सेवा करते हैं वो सेवादारों को इक्विप करना। पॉल बड़ा क्लियर कहता है कि लीडर्स इन द चर्च आर नॉट कॉल्ड टू डू ऑल द मिनिस्ट्री देमसेल्व्स बट टू इक्विप बिलीवर्स। बिलीवर्स को इक्विप करने के लिए। और वर्ड इक्विप का मतलब है, इसका मतलब है प्रिपेयर करना, ट्रेन करना, पॉलिसी बनाना। ये लीडर्स का काम है आज के। और हर बिलीवर जो है वो मिनिस्ट्री में बुलाया गया है, नॉट जस्ट पास्टर्स और लीडर्स, हर बिलीवर मिनिस्ट्री में। इसका उदाहरण आपको देखने के लिए मिलता है, आप लोग अपनी बाइबल में मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 में हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए पढ़िए, पर हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो एवरी बिलीवर हैज टू बिकम सिद्ध बनना है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू एज लीडर्स, एज टीचर्स, एज डिपार्टमेंट होल्डर्स। इट इज नॉट जस्ट कि हम डिपार्टमेंट का हमें मिल गया और हम दिया जस्ट हम एक नाम लेके बैठ के नाम लिया प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और जो हम डिपार्टमेंट। पहला पत्र 4:10 में देखने के मिलता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसको परमेश्वर के नाम
प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार में भाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है हमारे लिए, कैसे सेवा में लगाए, हम तो खुद अपनी सेवा नहीं कर पाते। बट प्रभु हमसे कहता है, हमें जो वरदान मिला, जो उसे हम प्रभु की सेवा में लगाए। एक परिवार था, मतलब आप ये देखिए बहुत बड़ा परिवार था, तो हम लोग उसमें जाते थे तो हम लोग बड़े हकारत की नजर से देखते थे, है ना। हाँ मतलब ठीक है, आ गए हैं, बचा खा लेगा, मतलब आप समझते हैं वो टाइम पे क्या था। बड़ा पैसा था उनके पास, बच्चे उनके अमेरिका चले गए सब, समझे ना। और हम लोग कभी भी उन लोगों ने मतलब अपना ऐसा नहीं समझा कि दो देवर रिलेटिव्स टू अस। बट परसों मुझे एक मैसेज आया कि भैया मैं फलाना हूँ और आपसे बात करूँ। मैंने अच्छा करते हैं बात, मैंने फ़ोन किया, अरे भैया कहाँ है, ये वो फलाना की बात। मैंने क्या करना भाई, मेरा ये काम अब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जो परिवार पैसों में खेलता था अचानक से मेरे पास, और जो हमें मतलब बड़ी हिकारत की नजर से देखा था, अचानक से फोन आया मेरे पास, बोलता भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे चाहिए। मैंने भाई मेरे पास तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वरदान जो मिलता है प्रभु की ओर से, ठीक है ना। अब उस परिवार को वरदान मिला था, बहुत रिच थे वो लोग दूसरों की सहायता कर सकते थे, उनको बढ़ा सकते थे, चर्च में लेके जा सकते थे, ठीक है ना। और अगर वो करते तो शायद हम भी आज उनकी हेल्प कर सकते थे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो कोई भी वरदान आपको प्रभु ने दिया है एज डिपार्टमेंट, आप उस वरदान को समझें और अपने लोग को रखें। मेरा कहने का यह मतलब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि आपके पास जो वरदान है उस वरदान से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, और चर्च ग्रो होता है जब ही स्ट्रॉन्ग होता है जब हम अपने मेंबर्स को डिस्कवर करें और यूज करें उनके गिवन गिफ्ट्स गॉड के। मेंबर्स को डिस्कवर करें, जब हम डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं हम अपने मेंबर्स को डिस्कवर करें, उनको यूज करें, उनके गिफ्ट्स को यूज करें। दूसरी चीज बोला तो प्रोसेस, पहला मैंने बोला था इक्विप एंड secondly building the body of Christ. As leaders, what we are doing, we should build the body of Christ. The goal of equipping is edification. जब हम इक्विप कर देते हैं दूसरे को, सारी चीजें दे ट्रेन कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो उसको फिर एडिफाई करते हैं। एडिफाई का क्या मतलब होता है? द फॉर्मल इंटेलेक्चुअल मॉरल और स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट। देखिए कितनी सारी चीजें एडिफिकेशन में, हम लोग एजुकेशन वर्ड को बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट आप यहाँ देखिए कि द फॉर्मल इंटेलेक्चुअल मॉरल और स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट एंड एनलाइटनमेंट ऑफ अ पर्सन, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। एंड दिस एजुकेशन बिल्ड्स अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये सारी चीजें मिलती हैं। द चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग बट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एज द हेड। और ग्रोथ जब ही होती है जब हर पार्ट जो है बराबर फंक्शन करता है, हर डिपार्टमेंट बराबर फंक्शन करता है। एक डिपार्टमेंट फंक्शन नहीं कर रहा तो पास्टर भी बता रहे यार ये काम नहीं कर रहा, मैं क्या होगा करता कि मैं, तो वो चर्च की बॉडी नहीं बनती। पहला करंथियंस उसका 12 अध्याय 12 से 14 पद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने के मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होंगे पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम एक को एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए ये देह में एक ही अंग नहीं परंतु
सबको एक ही आत्मा दिया गया है, एक ही आत्मा दिया गया है, समझे ना? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा जो दूध पीता है उससे उसकी ग्रोथ होती है। इसी प्रकार प्रभु के वचन का दूध जो